आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी तरजीह रियासत के दर्जे की बहाली और खुसूसी हैसियत की वापसी है और अवाम इस पर हमारा साथ दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी का बयान। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी की जानिब से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला लीडर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की 31वीं डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया गया। नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि आज वली मोहम्मद इत्तू हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बेटी सकीना इत्तू एक ताकतवर लीडर हैं और जम्मू और कश्मीर की काबीना में एक अहम किरदार भी अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर लोगों में वली मोहम्मद इत्तू साहब और सकीना इत्तू के लिए प्यार देखकर बड़ी खुशी होती है। उन्होंने आगे कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अवाम से भी यही अपील करती है कि अभी सरकार बने हुए जितना भी वक्त हुआ है, इसमें हमसे जो भी बन पा रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम से यही गुजारिश है कि अवाम हमारा साथ दे, क्योंकि हमारी असल तरजीह इस वक्त रियासत के दर्जे की बहाली और खुसूसी हैसियत की वापसी है और हमारे ज़मीनों और हमारे रोजगार को महफूज करना है और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही कुलगाम में हुए अमवात को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये वाक़या बेहद तकलीफ देह है, लेकिन इस मामले को एलजी साहब को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस उनके तहत ही आती है। जंगबंदी मुज़ाकरात के तातील के बाद इसराइल ने गाजा पर नए फिज़ाई हमले किए, जिनमें कम से कम 235 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने मंगल को अल-सुब गाजा की पट्टी में फिज़ाई हमलों की एक लहर शुरू कर दी और कहा कि वो जनवरी में जंगबंदी के नफाज के बाद से उस इलाके में अपनी सबसे बड़े हमले में हमास के दर्जनों अहदाफ को निशाना बना रहा है। अस्पतालों ने कम से कम 235 अफराद के हलाक होने की इत्तला दी है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने जंगबंदी में तोसिया के लिए बातचीत में पेशरफ न होने की वजह से ये हमलों का हुक्म दिया है। हुकाम ने कहा कि ऑपरेशन खुला खत्म हुआ और उसमें तोसिया की तवक्का है। व्हाइट हाउस की जानिब से भी कहा गया कि उससे मशावरात किए गए थे और इसराइल के इक़दामात की हिमायत का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इसराइल अब से हमास के खिलाफ फौजी ताकत में इजाफा करेगा। इस हैरत अंगेज हमले ने मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजानुल मुबारक के दौरान नस्बतन सुकून की मुद्दत को तोड़ दिया और 17 माह की जंग में मुकम्मल वापसी के इम्कानात को बढ़ा दिया है, जिसमें 10वें हजारों फलस्तीनी मारे गए हैं और गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दिल्ली में जम्मू और कश्मीर हाउस का एक बड़ा हिस्सा असासों की तकसीम के तहत लद्दाख को दे दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में खिताब किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दरमियान असासों की तकसीम के बाद दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस का एक अहम हिस्सा लद्दाख को मुख्तस किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज तनवीर सादिक के एक सवाल का जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर हाउस का एक बड़ा हिस्सा तंजीम 9 एक्ट 2019 के तहत लद्दाख में चला गया है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि एक नए सहूलियत की तामीर के लिए द्वारका में ज़मीन खरीदारी की गई है। जब उन घरों में मकामी खानों की दस्तयाबी के बारे में एक ज़मनी सवाल पूछा गया तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सकाफती शनाख्त को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मकामी खानों और फन तामीर दोनों को शामिल किया जाएगा। बहस में हिस्सा लेते हुए एक और कानून साज नज़ीर अहमद गुरेजी ने पूछा कि क्या चंडीगढ़ की जायदाद भी लद्दाख के लिए मुख्तस की गई है। वज़ीर आला ने इस बात में जवाब दिया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि असासों की तकसीम बाहमी रजामंदी से की गई है। चीफ मिनिस्टर ने आगे कहा कि आंध्र और तेलंगाना के दरमियान जायदाद के तनाज़ा अभी भी जारी हैं। कश्मीर के लोग जो चाहते हैं उसे नज़रअंदाज किया जाता है और जो नहीं चाहते हैं उसे यहाँ मुसलत कर दिया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी का बयान। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी ने पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमत पर बड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अवाम की तरफ से कोई मुतालबा न होने के बावजूद कश्मीर पर रेलवे सर्विस और प्रोजेक्ट मुसलत किए जा रहे हैं। उन्होंने उन मंसूबों की वजह से बागात और माश की तबाही पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। रुहुल्लाह मेहंदी ने रोशनी डाली कि पुलवामा, शोपियां और पहलगाम रूट्स के लिए रेलवे सर्विस किए जा रहे हैं, हालांकि मकामी लोगों ने उनसे दरख्वास्त नहीं की है। उन्होंने कहा कि किसी ने उन रेलवे लाइनों का मुतालबा नहीं किया है। लोग कह रहे हैं कि उनके बागात और ज़मीनें, जो कि उनकी रोजी रोटी और शनाख्त की रीढ़ की हड्डी है, वो तबाह हो रही है। उन्होंने हुकूमत के नुक्ते नज़र में तसाद की निशानदेही करते हुए कहा कि जब कश्मीर में रेलवे प्रोजेक्ट्स अवामी मुतालबे के बगैर लगाए जा रहे हैं, राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा जैसे इलाके जहाँ लोग रेलवे राब्ता का मुतालबा कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। रुहुल्लाह मेहंदी ने आगे कहा कि जमहूरियत का मुतालबा है कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करना।
لیکن کشمیر میں اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے۔ جو لوگ مانگتے ہیں اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ نہیں مانگتے ہیں وہ ان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کشمیر پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ حملہ ور اور متاثرین کو ایک ہی برابر رکھا گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی علاقے پر سب سے طویل غیر قانونی قبضے کا تجربہ کشمیر میں ہندوستان نے کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو کہا جب انہوں نے خود مختاری اور علاقائی سلامیت سے متعلق مسائل پر عالمی قوانین کے منتخب اطلاق کو اجاگر کیا۔ رائسنا ڈائیلاگ میں ایک انٹریکٹیو سیشن میں ایس جے شنکر نے مضبوط اور منصفانہ اقوام متحدہ کے قیام کے لیے بھی بات کہی، کیونکہ انہوں نے بعض مسائل سے نمٹنے میں تاریخی ناانصافی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کشمیر پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حملہ ور اور متاثرین کو ایک ہی بریکٹ میں جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی دوسرے ملک کی طرف سے کسی علاقے پر طویل ترین غیر قانونی موجودگی اور قبضہ کشمیر میں بھارت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ میں گئے کہ حملہ ور اور متاثرین کو ایک ہی تنازعہ بنا دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی اصولوں اور قوانین کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مضبوط اقوام متحدہ کی ضرورت ہے، لیکن ایک مضبوط اقوام متحدہ کو منصفانہ اقوام متحدہ کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مضبوط عالمی آرڈر میں معیارات کی کچھ بنیادی مستقل مجازی ہونی چاہیے اور رہبر کھیل کی پالیسی پہلے سے ہی موجود ہے۔ 7 سال کی سروس کے بعد ہی اساتذہ کو ریگولرائز کیا جاتا ہے، حکومت کی جانب سے آج جموں کشمیر اسمبلی میں کہا گیا۔ حکومت نے آج واضح کیا کہ رہبر کھیل اساتذہ کو 7 سال کی تسلی بخش خدمت کے بعد ہی ریگولرائز کرنے کے لیے ایک پالیسی پہلے سے ہی موجود ہے۔ اسمبلی میں چودھری محمد اکرم کی طرف سے پیش کیے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں حکومت نے کہا کہ رہبر کھیل پالیسی جو کہ 2017 میں لائی گئی تھی وہ 7 سال تک مسلسل پی ایچ ڈی کی خدمت کے بعد دستیاب تعلیم کے بعد ہی ریگولرائزیشن کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ حکومت نے مزید کہا کہ محکمہ میں پیدا ہونے والی تمام اسامیاں رہبر کھیل اساتذہ کی ریگولرائزیشن کے لیے مختص ہوں گی اور بصورت دیگر پر نہیں کی جائیں گی۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے۔ 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔